नमस्कार, आप देख रहे हैं हिलमेल। हमारी देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ कण-कण में देवताओं का वास है। और आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो शहर से यानी ऋषिकेश से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इस गांव का नाम है कुनाव। यहाँ आज भी वही संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ की जो परंपराएं हैं आज भी वही हैं जो इस गांव के पूर्वजों ने इन गांव वालों को विरासत में सौंपे थे। आज यहाँ पे भूम्य देवता जी का पूजन है। भूम्य देवता जी, क्षेत्रपाल देवता जी, और उनको प्रकृति के देवता भी बोलते हैं। आज उनका पूजन है। क्षेत्रपाल देवता वो देवता हैं, भूम्य देवता वो देवता हैं जो हर गांव के रक्षक भी होते थे और उस गांव के पालनहार भी होते थे। हमने भी सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है, और ये सच्ची कहानियां भी हैं, सच्ची बातें भी हैं ये, कि गांव में कोई भी विपदा आने वाली होती थी या कोई दुख आने वाला होता था तो क्षेत्रपाल देवता जो भूम्य देवता जी हैं ये पहले ही गांव वालों को सूचित कर देते थे, किसी के सपने में आके या किसी और माध्यम से समझा देते थे, अलर्ट कर देते थे पहले ही। तो परिणाम स्वरूप क्या होता था, गांव में वो आपदा, वो विपदा नहीं आ पाती थी। ये देवता जी का, क्षेत्रपाल देवता जी का ये आशीर्वाद था गांव वालों के लिए, ये आशीर्वाद होता था। और गांव वाले जब भी किसी भी फसल की शुरुआत करते थे तो सबसे पहले देवता जी की पूजा की जाती थी, उनको भोग लगाया जाता था। और जैसे ही फसल कटती थी तो उस फसल के अनाज से पहला पकवान देवता जी को चढ़ता था। हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज और हमारी जो परंपराएं थी ये बहुत महान थी, रिच थी, और इन्हीं से ही हमारा उत्तराखंड विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बनाता था। लेकिन आज धीरे धीरे लोगों ने पलायन करना शुरू किया, गांव खाली हो गए। जब गांव खाली हो गए तो गांव में कोई लोग ही नहीं बचे, तो देवताओं की सुध कौन लेता। तो देवता भी वही अपनी सुप्तावस्था में चले गए। जब उनको कोई याद करने वाला नहीं बचा, गांव में नहीं बचा, तो देवता भी अपने ध्यान में चले गए। भूम्य देवता जी की पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। घरों से जो भी प्रसाद है, लोग अपने घरों से अनाज ला रहे हैं, प्रसाद बन के तैयार है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अब लोग यहाँ पे अपनी परंपरा के अनुसार भगवान जी की पूजा करने से पहले माँ गंगा की पूजा यहाँ पे की जाती है। तो सारे लोग अपने घरों से कुछ न कुछ अनाज लेकर, हाथों में कुछ न कुछ चीज लेकर माँ गंगा के तट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाथों में भारत माता के झंडे लिए हुए और दिल में भूम्य देवता जी की जय जयकार, भूम्य देवता जी की पूजा की भक्ति भावना लेकर। और माँ गंगा का तट यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, और ये लोग बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पे होंगे लगभग। और सारे गांव वाले पहुंच गए हैं माँ गंगा के तट पर। यहाँ पे ढोल, दमाऊं और शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज रहा है। ये घरों से पूरे जो फूल, मालाएं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये रोट है। जो गढ़वाली लोग हैं वो जानते होंगे रोट क्या होता है। घरों से रोट लाए हुए हैं और माँ गंगा पर दुग्धाभिषेक करने के लिए दूध लाया गया है। मतलब माँ गंगा की पूजा के लिए सारी सामग्री यहाँ पे पहुंच चुकी है। और विधि विधान से पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण से सारी रस्मों रिवाज, रीति रिवाज से पूजा की जा रही है। सारे गांव वाले शरीक इसमें सम्मिलित हो रखे हैं पूजा में। सारी पूजन सामग्री वास्तव में एक गांव वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा महापर्व है। ये भगवान जी के झंडे, भारत माता के झंडे लहरा रहे हैं। और यहाँ पे ये अंतिम पड़ाव पूरा पूजा का, जब माँ गंगा को सारे अनाज और फल यहाँ पे अर्पित किए जाते हैं। बड़ा शानदार पल होता है, भक्ति भाव से भर देता है, हर इंसान को भर देता है यहाँ पे। और ये भगवान जी का लहराता हुआ झंडा, और अभी ये छोटा सा बच्चा, इसको विरासत में बहुत कुछ मिल रहा है।
अब यहाँ से गंगा जल लेके सारे लोग सारे गांव वाले भूमिया देवता जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ पे यही है भूमिया देवता जी का स्थान। और हमेशा हर गांव में भूमिया देवता जी का जो स्थान होता है ना, वो सबसे ऊंचाई पर होता है। यहाँ पर भी सबसे ऊंचाई पर है और फूल मालाओं से बिल्कुल शानदार तरीके से मंदिर को सजाया। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं कुनाव ग्राम सभा के प्रधान, जो पिछली बार भी प्रधान थे और इस बार इनकी वाइस प्रधान है यहाँ पे। तो प्रधान जी से पूछते हैं कि देवता जी का जो पूजन होता है यहाँ पे, वो किस प्रकार से इस पूजन को करते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। जी प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई जी, आपका भी स्वागत। आप हमारी ग्राम सभा के कुनाव गांव में आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो भूमिया पूजन जो हम लोग करते हैं, हमारी ग्राम सभा के लोग करते हैं, ये हम हर वर्ष, ये आज से नहीं, ये सदियों से ये परंपरा आती चली आ रही है। जब हम छोटे थे तो हमें याद है कि जब फसल कटते थे गांव में, तो हर फसल कटने के बाद इसमें हम पूजा करते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो पूजा करते थे और जो भी फसल है उस फसल को हम वहाँ पे चढ़ाते थे। उसके जो खीर बना के, जैसे चावल के खीर बना के, इस तरीके से हर फसल के जो भी बनता है उससे पकवान बनता है तो वो वहाँ पे चढ़ाते थे। कुनाव गांव की तरह हमारे उत्तराखंड में कुछ और गांव भी हैं जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज और परंपराओं का आज भी तहे दिल से निर्वाह कर रहे हैं और जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि उत्तराखंड का हर गांव उसी तरह हो जाए जैसे 25-30 सालों पहले हुआ करता था। वही हमारी उत्तराखंड की असली पहचान हुआ करती थी। भूमिया देवता जी का पूजन आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उत्तराखंड की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए हिलमेल। कैमरा पर्सन जय के साथ मैं विनोद प्रताप सिंह नेगी।